हेलो एवरीवन। रिसेंटली वुमेन क्रिकेटर्स इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद जेमिमा रॉड्रिगस, जो कि बेस्ट प्लेयर रही हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। वो स्टोरी क्रिकेट से ज़्यादा उनकी लाइफ में उनके इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में थी। उन्होंने बताया उसमें कि कैसे वो एंजाइटी से, स्ट्रेस से डील कर रही थी एंड उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने इंडिया को जिताया क्योंकि सबने उनका गेम देखा, फील्ड पर उनकी टेक्निक देखी। बट जो लोगों को नहीं पता है वो है उनकी इमोशनल स्ट्रगल्स और बैकग्राउंड बैटल्स, जो दिखते नहीं हैं बट उनसे डील करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, ताकि आप अपना बेस्ट दे के इंडिया को जिता सको। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमी के उन अचीवमेंट्स की, उन साइलेंट बैटल्स की, और कैसे उन्होंने चूज किया सरवाइव करना, और इससे हम क्या सीख सकते हैं ताकि हम भी उस इमोशनल स्टेबिलिटी को पा सकें और हम अपना काम अच्छे से डिलीवर कर पाएं। जिस भी फील्ड में है हम उसमें एक्सेल कर पाएं और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएं। आपको जेमी का वो दिसंबर 2024 का जिम्बाब्वे टूर तो याद ही होगा, जिसमें उसने सेंचुरी मारी थी। कमेंटेटर्स बोल रहे थे, व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ प्लेयर। लेकिन ग्राउंड पे जेमी टूट चुकी थी, वो बस रो रही थी। आई एम श्योर आप लोगों की आंखों में भी आंसू जरूर आए होंगे। और जब मीडिया ने पूछा व्हाई वर यू क्राइंग, तो जो उसने आंसर दिया वो डेफिनेटली क्रिकेट का आंसर नहीं था। वो बात थी उनके अंदर चल रहे उस बैटल की। उन्होंने बोला कि वो सेंचुरी बस मैच जिताने के लिए नहीं थी, वो खुद को प्रूव करने के लिए थी कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मुझ में भी वो बात है, मुझ में भी वो जिद है। जेमी के अचीवमेंट्स सिर्फ टेक्निक सुधार के, प्रैक्टिस के आस बढ़ा के नहीं आई हैं, बल्कि अपने अंदर के उस इमोशनल तूफान को शांत करके और उनसे लड़के आई हैं। जेमी का भी ब्रेकडाउन हुआ था। जेमी की वो स्ट्रगल्स, उसके सेक्रीफाइसेस, वो नींद ना आने वाली रातें, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब फेस किया और उसने भी एक साइलेंट ब्रेकडाउन को फेस किया है। जेमी ने ओपनली एडमिट किया है कि शी वॉज फीलिंग लॉस्ट, कम्प्लीटली लॉस्ट। उसका कहना है कि उसने स्माइल करना बंद कर दिया था। ट्रेनिंग्स चल रही थी, मैचेस चल रहे थे, पर जैसे वो जेमी कहीं खो गई थी। कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं था, सेल्फ बिलीफ तो जैसे कहीं दूर ही चला गया था। और सबसे बुरी चीज़ जो थी वो था गिल्ट, अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करने का, अपनी टीम को लेट डाउन करने का, और वो जेमी ना हो पाने का। अपने अंदर के इस इमोशनल टर्मोइल के साथ साथ उसे बाहर का प्रेशर भी फेस करना पड़ रहा था। जेमी की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, टीम से ड्रॉप हुई, उसकी फॉर्म चली गई, वो बहुत स्ट्रेस में थी। लेकिन फिर भी उसने उस स्ट्रेस को ओवरकम किया। लेकिन उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम उसकी इमोशनल जर्नी से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस कुछ कड़वे सवाल करने होंगे खुद से, जैसे कि एम आई गुड इनफ? क्या मैं स्किल्ड हूँ? मैं अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैं खुद को कैसे बेटर कर रही हूँ? क्या मुझ में वो जिद और डिटर्मिनेशन है? सबसे बड़ी बात, क्या मैं खुद से ऑनेस्ट हूँ? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढोगे तब आप हील करना स्टार्ट करोगे। आप में भी वो बात है जो जेमी में है। बस इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे स्क्रॉल करके जेमी की तरह सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। उसके लिए ज़रूरी है अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करना, खुद को उस काबिल बनाना। कैसे बनाओगे? ये सबसे टफ क्वेश्चन है और इसका कोई एक्यूरेट आंसर डेफिनेटली नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा करेज दिखाना होगा। जैसे जेमी की सेंचुरी से कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, आपको भी अपने अंदर झांक के उस इंस्पिरेशन को ढूंढना है। आप ही आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो। बस आपको अपने इमोशंस को समझना है और उन पे काम करना है। जेमी से ही सीखते हैं चलो। जेमी ने एक डिसीजन लिया, मैं टूटना नहीं चाहती। उसने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने हेल्प मांगी। उससे पूछा गया था, हाउ डिड यू बाउंस बैक? उसने बोला,
I went to people I trusted. I asked for help and I started believing again. उसने अपने फ्रेंड्स से हेल्प ली, उसने अपनी फैमिली से हेल्प ली, उसने अपने मेंटोर्स से बात की और सबसे इम्पोर्टेंट है शी अलाउड हरसेल्फ टू फील इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग दोज फीलिंग। ये है एक्चुअल हीरोइक मोमेंट, सेंचुरी मारना नहीं। ये एक्सेप्ट करना कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अकेली नहीं कर सकती। ये एक्सेप्ट करना इट्स ओके टू बी नॉट ओके। जेमी ने भी यही किया। उसने करेज दिखाई, उसने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट किया। तो जेमी की इमोशनल जर्नी से हम 4 इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट, अ ब्रेकडाउन डजंट मीन दैट यू आर वीक। कभी कभी ब्रेकडाउन एक मैसेज होता है तुम्हारे लिए। रेस्ट करो, रीसेट करो, फील करो। ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो बस एक सिग्नल है टू बाउंस बैक। सेकेंड, स्ट्रेस, प्रेशर सबको फील होता है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। जेमी ये सब ओवरकम कर पाई क्योंकि उसने अपने इमोशंस को फील करने दिया। उसने अपनी फीलिंग्स को पुश नहीं किया, सप्रेस नहीं किया। सब कुछ फील किया, उसको प्रोसेस किया, जहां जरूरत लगी हेल्प मांगी और फिर उसको करेक्टली चैनलाइज किया। थर्ड, अ कमबैक स्टार्ट्स इनसाइड, नॉट ऑन एनी स्कोप बोर्ड। उस सेंचुरी से पहले जेमी ने अपने अंदर से कम बैक किया, अपने थॉट्स से, अपने बिलीफ से। वो सेंचुरी तो बस एक प्रूफ थी, रियल कम बैक उसके मन में पहले ही हो चुकी थी। फोर्थ, टॉक टू समवन, बी इट एनीवन। जेमी ने खुद कहा, आस्किंग फॉर हेल्प सेव्ड हर। तुम भी कर सकते हो। फैमिली, फ्रेंड्स, कोच, थेरेपिस्ट, जिस पर भी ट्रस्ट हो उसे चूज करो, उससे शेयर करो, बस साइलेंस चूज मत करो। फाइनली, अपने अंदर के बैटल्स को डील करके सेंचुरी मारने के बाद जेमी ने जब वो बैट लिफ्ट किया तो उसके फेस पे वो खुशी, वो सुकून, वो कुछ कर दिखाने वाली फीलिंग बहुत ही एविडेंट थी। जेमी ने अपने अंदर के इमोशनल बैटल्स को इग्नोर नहीं किया, उन्हें प्रॉपर्ली समझा, उनसे डील किया एंड फाइनली उसने सक्सीड कर लिया। तो जैसे जेमी ने सक्सीड किया, वी कैन ऑल्सो सक्सीड, वी कैन ऑल्सो सर्वाइव आवर इमोशनल बैटल्स। थैंक यू गाइस। ये वीडियो शेयर करो उनके साथ जिनकी लाइफ में बहुत प्रेशर है और उनका पेन कोई नहीं समझ पा रहा है। उनके साइलेंट ब्रेकडाउन्स, उनके इमोशनल बैटल्स कोई नहीं समझ पा रहा है, ताकि इस वीडियो के थ्रू वो अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाए और उनसे डील कर पाए। थैंक यू गाइस। तो फॉलो करो इमो यात्रा को, जहाँ पे हम दूसरों के इमोशनल जर्नी से सीखेंगे अपने इमोशंस को कैसे टैकल करना है, फील करना, रिफ्लेक्ट करना, इवॉल्व होना। और कमेंट में लिखो आई सर्वाइव टू, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी भी मैटर करती है। तुमने कैसे अपने इमोशंस को फेस किया बताना ज़रूर। थैंक यू।